तो यूपीएससी इस पे करेगी ना एडमिट, यूपीएससी का होगा। चलिए, तो इनइक्वालिटीज वाले कुछ चीजें बची हुई हैं, उनको कर लेते हैं हम। और एक हमने कल किया था, दूसरे वाला हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि दिया हुआ है कि if fx is integrable on closed interval a to b and fx is greater than equal to 0. Then integration a to b fx dx is greater than equal to 0. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, और fx इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया ऐसे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टच करके ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे हो सकता है, जैसे मान लेता हूँ। अब किसी लिमिट a टू b तक आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, सपोज करो ये हमारे पास a है, ये कहीं पे हमने b ले लिया, तो आपको दिख रहा है कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे वो पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव तो आएगा नहीं। ये ऊपर का एरिया होगा, इसका अलजेब्रिक सम हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सिंपल सी कहानी होगी। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए सब कुछ मिक्स हो जाता है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ कि let fx be a continuous function non-negative in 0 to 1 if integration 0 to 1 fx into x square plus x plus 1 is equal to 0, then show that fx is equal to 0 has at least one root in open interval 0 to 1. देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन की कहानी क्या है जरा ध्यान से देखिए तो आपको सारी चीजें इसमें dx को लगाए। हाँ बोलो, fx कॉन्टिन्यूअस है, इंटीग्रेशन का dx, इंटीग्रेशन का dx, वो dx लगा दो यहाँ, dx कॉन्टिन्यूअस है और नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव हुआ इसका मतलब इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या हो गई कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है।
नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 0 या पॉजिटिव होगा। और इसने बोला है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट fx इज इक्वल टू एटलीस्ट वन रूट इन दिस, ये इसमें लाई करेगा। तो देखिए fx पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। तो 0 to 1 ये जो होगा वो क्या लिख के आओगे आप, 0 to 1 fx into x square plus x plus 1 it should be greater than equal to 0। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो fx into x square plus x plus 1 is greater than equal to क्या होगा हमारा, 0 होगा। अब देखिए इसके रियल रूट तो होते नहीं, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ इक्वालिटी की कंडीशन आ सकती है। इक्वालिटी की कंडीशन कब आएगी, जब fx हमारा 0, fx 0 हो तो उसका नॉन नेगेटिव है, तो एटलीस्ट वन रूट 0 और 1 के बिटवीन हो जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? डन। यही वाली हमने थ्योरी लगा दी कि अगर fx जो है वो हमारा पॉजिटिव है तो fx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि उसके दोनों रूट आपको पता है इमेजिनरी होते हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर होगा, तो वो फंक्शन उसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो बेस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है, तो ये पूरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होगा। तो इक्वालिटी की कंडीशन कब आएगी, इक्वालिटी की कंडीशन आएगी तभी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो 0 हो ही नहीं सकता, और 0 नहीं होगा तो इंटीग्रेशन 0 to 1 करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो इसका मतलब fx को 0 होना चाहिए, और fx 0 होगा तो किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में, तो कम से कम एक जगह आपको हो सकता है, एक से ज्यादा जगह भी वो 0 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इससे इनइक्वालिटी से रिलेटेड, वो क्या है, तो नेक्स्ट वन इज if fx and gx be both bounded and integrable on closed interval AB and fx is greater than equal to gx, then A to B fx is greater than equal to dx लिखा दीजिए, A to B greater than or equal to gx dx। ये भी सिंपल है, आप बोलो कि सर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक एक्सिस ये हो गई, दो फंक्शन हमने ले लिए, उसने क्या बोला है कि fx gx से बड़ा है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो एक्स एक्सिस के नीचे हो, कोई भी कहानी हो सकती है। ये ऐसे एक ग्राफ बना लिया, ये y इज इक्वल टू fx लिख लिया, एक दूसरा ग्राफ बना लिया, ये y इज इक्वल टू gx है। अब a टू b जब आप इंटीग्रेट करोगे और ये बाउंडेड है तो आपके पास जो है एरिया जो आएगा वो ये वाला आएगा, ये a टू b अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये है a b c d, ये 4 पॉइंट है, तो y इज इक्वल टू fx का एरिया ये पूरा होगा और y इज इक्वल टू gx का ये होगा, तो ये एरिया आपका इससे बड़ा है, इतना फालतू है, तो ये आपकी चीज होगी किसका निकाल सकते हैं। तो कभी ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, और ये फंक्शन क्रिएट करके फिर जो है ये करना होगा, तो हम क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ।
सारे कॉन्सेप्ट एक बार लिख लीजिए और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि इफ fx इज if fx be integrable on closed interval ab, then mod of a to b fx dx is less than equal to integration of a to b mod of fx dx। बोलो ये भी सही है। ये ऐसा कुछ ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ बनाया हमने, और एक फंक्शन ले लिया हमने, ये फंक्शन रहा हमारा, ऐसा कुछ ऐसे जा रहा है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। यस सर। हाँ, ए टू बी एफ एक्स टी एक्स की वैल्यू क्या होगी? इनका एल्जेब्रिक सम, इनका एल्जेब्रिक सम होगा तो वो चीज क्या आएगी जरा देखो। इस रीजन का नाम लिख देते हैं ए, इस रीजन का नाम लिख देते हैं बी, और इस रीजन का नाम लिख देते हैं जो क्लोज रीजन सी। तो ये वाली जो चीज निकालेंगे वो क्या आएगी? ए प्लस सी माइनस बी, और उसका फिर आप मॉड करोगे। लेकिन आपने जब इसका मॉडुलस करके फिर इसको इंटीग्रेट किया तो अब कहानी क्या होगी? अब कहानी हो जाएगी कि ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास ऊपर आ गया। अब ये इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये बी है, तो ये भी हमारा बी होगा। अब यहाँ पे एरिया जो आएगा वो क्या आएगा? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ऑलवेज उसके, अगर ग्राफ ऊपर होगा तो इक्वालिटी की कंडीशन होगी, नहीं तो ये हमेशा इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी किसी को? ठीक है ये, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है कि इफ a function f a to b to r is continuously concave up function then b minus a into f of a plus b by 2 is less than equal to a to b f of x dx is less than equal to b minus a f of a plus f of b divided by 2। इसकी मीनिंग क्या होगी? तो ऐसे हमने एक फंक्शन ले लिया, ये कॉनकेव अप है कॉन्टिन्यूसली। इसका मतलब क्या होगा? इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारा, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ये कर्व ले लेते हैं, तो ये कर्व जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, ये ऑलवेज कॉनकेव अप हो, ऐसा कुछ। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इधर चले। ये वाला पॉइंट हमने ले लिया क्या? दैट इज ए, और ये पॉइंट हमने ले लिया दैट इज बी। तो ये बेस जो है वो हमारा क्या आ गया? दैट इज बी माइनस ए।
अब लोकेट करो एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू कहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, ये तो लेंथ है बी माइनस है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने एम, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बाई टू एंड एफ ऑफ a प्लस बी बाई टू। तो बेसिकली आपने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया, वो आपको ऐसे दिख रहा है, ये रेक्टेंगल बनेगा, ये ऐसा कुछ, ये जरूरी नहीं वर्टेक्स यहीं पे हो, कहीं और भी हो सकता है वर्टेक्स। तो इस पार्ट की मीनिंग क्या है, इस पार्ट की यही मीनिंग है, b माइनस ए इंटू ये हाइट f ऑफ a प्लस बी बाई टू। तो आपको दिख ही रहा है कि इस एरिया से ये बड़ा ही होगा a टू बी एफ एक्स डी एक्स, एंड f ऑफ a f ऑफ b माइनस से ये हो गया। अब इन दोनों का एवरेज है ये, देखिए ये पॉइंट क्या है आपके पास, ये पॉइंट है b एंड f ऑफ b, और ये पॉइंट क्या है, दैट इज a इंटू एफ ऑफ ए। तो एक और रेक्टेंगल तैयार हो रहा है, उस रेक्टेंगल का बेस तो वही b माइनस ए रह गया, और हाइट क्या है, इन दोनों का आपने एवरेज ले लिया, तो इन दोनों का एवरेज ले ले तो सपोज करो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा एक रेक्टेंगल, तो उसका एरिया इससे बड़ा होगा। तो जब भी अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो ये सारी चीजें लगानी होगी, तो ये दिमाग में हमारी रहेगी कि भाई हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि क्या जरूरत है, क्यों करेंगे। तो ये देखिए कि भाई आ जाए आपके पास कि शो दैट, मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें 0 to 1 e raised to the power x square dx, इसकी वैल्यू जो है वो 1 और e के बिटवीन होगी, ये निकालना है, 1 और e के बिटवीन होगी। मैं बोलता हूँ कि एक बार ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करके देखो आपसे हो पाता है या नहीं। यहाँ देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, x की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है, तो इसका एरिया आपको एक तरीके से अलजेब्रिक सम निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको प्रूव करना है कि ये इसके और इसके बिटवीन होगा। ये बिल्कुल वही वाली कहानी है कि भाई 3 फंक्शंस हो जाएंगे, आपने 2 के लिए किया है, अगर कहीं पे ऐसा दिया हो कि f(x) जो है वो gx से छोटा है या उसके इक्वल है और hx से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो आप नीचे बोल सकते हो कि सर इंटीग्रेट करेंगे तो hx dx इज लेस देन इक्वल टू a टू b, और पॉजिटिव भी है, fx dx इज लेस देन इक्वल टू a टू b gx dx हो जाएगा। अब देखिए e रेज टू द पावर x स्क्वायर, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो Mikhil is host now. आवाज आ रही परेश? निखिल सर अरे हाँ, नहीं आ मैं रही, नमस्ते सर का ना। नेट चला गया। निखिल तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है सर। ओए सर जयेश्वर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। होने दे फिर।